हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग प्रश्न संख्या 1 के पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल बना लिए थे। आज हम लोग चौथा सवाल बनाएंगे। यह चौथा सवाल बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बड़ा आसान है। यह खाली देखने को यह लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन है आसान। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। हाँ, इसे बनाने से पहले आपको साइन 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान, कोट 45 डिग्री का मान, यानी यह त्रिकोणमितीय जो मान दिखाई दे रहा है यह आपको याद होना चाहिए। हाँ, इसे याद करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो फोटो दिखाई दे रहा है आप उसे याद कर लीजिए, या आपकी किताब में भी दिया है, आप वहाँ से भी याद कर लीजिए। और नहीं तो अगर आप आसानी से याद करना चाहते हैं तो भैया हमारे चैनल के पिछले आप चले जाइए, आगे मैंने वीडियो बहुत सारे अपलोड किया है, उसमें कहीं ना कहीं होगा और आप वहाँ जाके ढूंढ लीजिए। मैंने उसे बड़ी आसानी से समझाया है कि आपको देखते देखत एकदम समझ में आ जाएगा। तो आप उसे जाके देखिए, क्योंकि मैं उसे ट्रिक मेथड से समझाया है। हाँ, वो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इस सवाल को बनाते हैं। तो भैया पहले बनाने से पहले हम लोग सवाल को यहाँ सोल्व या हल लिख लेते हैं। अब देखिए, आप जब परीक्षा में बनाइएगा तो इस सवाल को यहाँ उतार लीजिएगा तब बनाइएगा, लेकिन हम परीक्षा में बना नहीं रहे, हम आपको समझा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह क्या होता है, तो 1/2 होता है। हमने 1/2 लिख दिया। प्लस का साइन है, प्लस हमने रख दिया। अच्छा, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, मैंने 1 रख दिया। माइनस है, माइनस हमने रख दिया। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, मैंने रख दिया। अब देखिए बटा लगाए, हम भी क्या करेंगे, बटा लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ है सेक 30, तो सेक 30 का जो मान होता है वह होता है 2/√3, लिख दीजिए। अच्छा, आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। और cos 60 डिग्री का जो मान होता है तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 आप रख दीजिए। अच्छा, आगे प्लस है, प्लस लगा दीजिए। cot 45 डिग्री के मान क्या होता है, तो cot 45 डिग्री के मान जो होता है वह होता है 1, आप 1 रख दीजिए। अच्छा, अगर हम इसके नीचे 1 रख देते हैं और इसके भी नीचे 1 रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 रखने से इसे कोई प्रभावित नहीं करेगा। अगर 1 हम रख लिए तो हमें यह पता चल रहा है कि यह एक भिन्न पर के जोड़ के रूप में, जोड़ घटाव के रूप में यह स्थापित हो चुका है। अब हमें बनाने में बड़ा आसानी होगा और हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए यहाँ अगर देखा जाए तो भैया अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, ये भिन्न पर के जोड़ घटाव है तो इसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 और 1 का एलसीएम जो होता है वह होता है 2√3, यही ना होता है जी, लिख दीजिए। अब देखिए, जब हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद हम लोग इससे भागा करेंगे और ऊपर वाले से गुणा करेंगे। यही सिस्टम हम सारे में लागू करेंगे। तो भैया जब इसको इसके साथ भागा दीजिएगा, यानी 2 के साथ भागा दीजिएगा, तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो हमारा √3 बच जाएगा। और √3 को 1 के साथ गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, आप लिख दीजिए। आगे चलिए, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अच्छा, अब देखिए, अब फिर हम इसको इसके साथ भागा देंगे तो 2√3 को 1 के साथ भागा दीजिएगा तो इतना ही होगा, और इतना को 1 के साथ गुणा करिएगा तो इतना ही होगा, यानी 2√3 ही होगा, आप 3 लिख दीजिए। आगे चलिए, आगे हम लोग इसको इसके साथ भागा, यानी 2√3 को 2√3 के साथ हम लोग भागा देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 2। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा -4, लिख दीजिए, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए, वही काम हम लोग नीचे भी करेंगे, जो ऊपर काम किए हैं वो नीचे भी करेंगे। तो यहां देखिए, √3 और 2 और 1, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2√3 ही होगा, हम लिख दिए। अब 2√3 को हम लोग इसके साथ
इसके साथ 3 के साथ भागा देंगे और भागा देने के बाद 2 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए √3 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 बचेगा और 2 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 लिख दीजिए, प्लस का साइन है प्लस। अब इसको इसके साथ भागा दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 बचेगा। √3 को 1 के साथ गुणा करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3। चलिए अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन उतार दीजिए। आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग इसके साथ इसको भागा देंगे तो यही उतरेगा, और उतरने के बाद 1 से हम लोग गुणा करेंगे तो भैया यही हो जाएगा। तो 2√3। शायद यह बात समझ में आई होगी। अच्छा देखिए, हम लोग इसको इससे कटा देंगे। कैसे कटेगा, तो यह परमेकरण करने से कट जाएगा, क्योंकि हम लोग परमेकरण करते हैं तो जानते हैं कि इसको ऐसे कैसे उतारेंगे और इसको गुणा में पलट देंगे, और जब पलट देंगे तो तिरछा तिरछी क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं परमेकरण करने से, या आप इसको नीचे नीचे कट जाता है तो आप इसको ऐसे भी कटा देंगे, तब भी आपका कोई गलत नहीं माना जाएगा। अब आगे चलिए, थोड़ा सा हम लोग इधर चलते हैं और बनाते हैं, देखा जाए। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास √3 बचा है, प्लस बचा है और 2√3 है और -4 है, और यहाँ मैंने बराबर दे दिया। अब देखिए यहाँ क्या है भैया, तो यहाँ 4 है, प्लस है, √3 है और क्या है, तो प्लस 2√3 है, यही ना है जी। चलिए अब देखिए हम लोग इसे थोड़ा सा बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ जोड़ कर लेंगे, घटाव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ √3 है, यहाँ 2√3 है, तो भैया इसके आगे कुछ नहीं तो एक छुपा है, बिल्कुल छुपा है, आप याद रख लीजिए। इसके आगे एक छुपा है, बाहर एक है, और 1 2 जोड़िएगा तो क्या होगा, 3 होगा, और √3 जोड़िएगा तो 3 होगा। आप √3 लिख दीजिए। अब आगे देखिए माइनस है और 4 है, आप 4 को 4 लिख दीजिए। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए यहाँ 4, यहाँ तो है 4, लेकिन यहाँ √1 है और यहाँ यहाँ देखिए 4 है, प्लस है, प्लस ठीक है, और यहाँ √3 है और प्लस यहाँ 2√3 है। तो भैया कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, बिल्कुल है। तो 1 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। तो आप लिख दीजिए √3, और ये कोची में है, प्लस में है, तो लिख दीजिए +4। कोई दिक्कत है, अरे इधर लिखिए या उधर लिखिए, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हाँ माइनस में होता तो दिक्कत होता। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे चला जाए। अब देखिए हमारा यह आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ कहता है कि हर में अगर √ में हर है तो यह मैथ में इजाजत नहीं है कि वह आंसर माना जाए, और उसे हम लोग मैथ में छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस √ को हटाएंगे, और √ को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे। आप जानते हैं कि इसे हम लोग अंश कहते हैं, इसे हम लोग हर कहते हैं। तो भैया हर का क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। तो चलिए यहाँ 3 - 4 है, आप इसको उतार दीजिए, 3 + 4। अब हम इसका परमेकरण कर देते हैं। नहीं तो परमेकरण करने से पहले हमको लिख लेना चाहिए था यहाँ हर का, 1 मिनट हम यहाँ लिख लेते हैं, इससे थोड़ी सी मेरे सवाल में दम आ जाएगा। नहीं तो हम यहाँ लिख देंगे हर का परमेकरण करने पर। तो हमने लिख दिया हर का परमेकरण करने पर। तो भैया यहाँ हम लिख देते हैं 3√3 - 4 बटे में 3√3 + 4, और हम लोग हर का परमेकरण करेंगे तो हर ही है ना है जी, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। तो ये उधर जाके गुणा में क्या करेगा, उधर जाएगा, लेकिन यह प्लस में तो अपनी चिन्ह को बदल देगा और माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हुआ 3√3 प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ, -4। अब देखिए यहाँ 3√3 - 4 वही लिख देंगे, क्योंकि हम हर का परमेकरण किए हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हम लोग इसे सीधे सीधे गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर देखा जाए तो इसे हम लोग एक फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं। कौन सी फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर, अच्छा माइनस ना है, अच्छा हाँ, तो यहाँ माइनस लिख लीजिए, a - b के होल स्क्वायर पर भी बनेगा। और देखिए और एक फार्मूला है a + b × a - b, इस फार्मूला पर भी बन जाएगा। आप दोनों या तो ऐसे बना लीजिए या डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा। यह कैसे हुआ, तो देखिए
यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ है, माइनस है और यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो यह बताइए अगर 2 गुणे 2 हो, गुणे में ना है, तो हम इसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जो यहाँ है वही यहाँ है, इसलिए हम इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं इस रूप में। इस रूप में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, इस फॉर्मूले पर बैठा के लिए बना लीजिए। हाँ, अगर हम लोग इसे देखा जाए तो देखिए यह जो है इस रूप में है, अगर इस यहाँ जो है वही तो यहाँ है, प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 4 है, वहाँ 4 है। तो भैया हम लोग अगर इसे देखें तो इसे हम लोग a प्लस बी इंटू, क्योंकि गुणा कर रहे हैं, a माइनस बी, और इसका बराबर, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस पर भी बना सकते हैं। तो यह फार्मूला का यूज कर लीजिए, आप सीधे सीधे आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3 को 3 से गुणा करिएगा, क्योंकि √3 है, √3 को √3 से गुणा करिएगा तो भैया यहाँ 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ अंडरूट है और यहाँ भी अंडरूट है, ये 3 है। तो जब √3 को √3 से हम लोग गुणा करते हैं तो अंडरूट क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। कैसे कट जाता है देख लीजिए। अगर √3 गुणे √3 करेंगे तो तितली के 9 और कोची में अंडरूट में, और ये किसका होता है, 3 का होता है। तो हमारा आंसर आ गया 3। तो इसलिए हम सीधे सीधे इसे क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो √3 से √3 कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा, 3। आप 3 लिख दीजिए। आगे चलिए, अब देखिए 3 √3 को हम लोग किससे करेंगे, 4 से करेंगे। यहाँ माइनस है, आप माइनस लिख दीजिए। अब जब इससे आप इसको गुणा करिएगा तो यह बाहर है, यह भी बाहर है, तो 3 चौके 12 होगा, 12 रख दीजिए और √3 आपका आके उतर जाएगा। तो यहाँ √3 रख दीजिए। चलिए, इतनी बात शायद समझ में आई होगी। अब हमारे पास -4 बचा है, तो -4 का भी तो गुणा करेंगे भाई। तो -4 का गुणा किया जाए तो माइनस यहाँ है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब 4 तिहाई 12 हुआ और √3 आके उतर गया। अब देखिए यह माइनस है, यह माइनस, माइनस माइनस प्लस, अच्छा चौके 16, तो यहाँ हो गया आपका 16। इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आगे चला जाए तो भैया अगर इसे देखा जाए तो यह देखिए प्लस, मैंने इसका एक फार्मूला बताया था, और फार्मूला बताया था कि अगर यह जो है यह इस रूप में a प्लस बी और a माइनस बी इंटू बराबर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में देखिए यह है कि नहीं है, तो हम इसके बराबर इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम √3 को, यानी 3 √3 को हम लोग a मान लेते हैं और 4 को हम लोग क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे 3 √3 स्क्वायर, और यहाँ हमारा है माइनस, तो माइनस लिख दिए, और b हमारा क्या है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। शायद इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग अब बोर्ड से इधर आते हैं और इधर हम लोग बनाते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग पहले इसे बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको, और फिर उसके बाद हम लोग इधर इसको देख लेते हैं। अब देखिए जरा, 3 और 9 का गुणा करिएगा तो कितना होगा, 3 9 से गुणा करिएगा तो 27 होगा, लिख दीजिए 27। माइनस है, माइनस लिख दीजिए। अच्छा, यह 12 है, यहाँ भी 12 है, यह माइनस है, यह माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। तो 12 12 होगा तो कितना होगा, 24 होगा, लेकिन चिन्ह कौची का होगा, माइनस का। अच्छा, आगे देखिए √3 है, √3 रख दीजिए। आगे क्या है भैया, प्लस 16 है, आप प्लस 16 रख दीजिए। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए, यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 रख दीजिए। अच्छा, स्क्वायर से और जब √3 से गुणा करिएगा तो ये अंडरूट क्या होगा, स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि मैं अभी देखिए ये बताया था, तो कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आप गुणे 3 लिख दीजिए, माइनस है, माइनस लिख दीजिए। अच्छा, चौके 16 16 लिख दीजिए। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे चला जाए। ए भैया, यहाँ 27 है, यहाँ 16 है। अच्छा, ई कोची में है, वो प्लस में है, ई कोची में है, प्लस में है। प्लस प्लस जुटेगा तो 27 16 कितना, 43, लिख दीजिए 43। अच्छा, यहाँ माइनस है, माइनस रख दीजिए, और 24 से 24 रख दीजिए, √3 है, 3 रख दीजिए। अब देखा जाए आगे, 9 और 3 से गुणा करिएगा तो 27,
और 27 16 जोड़िएगा तो कितना 27। अच्छा हाँ, नहीं जोड़ना ही घटाना ना है हो, तो यहाँ हुआ हमारा 27 और माइनस कितना 16। अब देखिए यह तो 43 माइनस 24√3 उतर गया और 27 में से 16 घटा तो क्या बचा 11, और हमारा आंसर इतना ही आया है और हमारा आंसर आ गया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम जानते हैं कि हमारा यह चौथा सवाल है और प्रश्न संख्या 1 का है। यह हमें यहाँ दिया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, सेक बटे में दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री, यह हमें दिया है। तो हम जानते हैं भैया साइन 30 डिग्री का मान इतना होता है, प्लस से प्लस उतार दिए, टेन का मान इतना होता है और कोसेक के मान इतना होता है, माइनस है माइनस यहाँ उतार दिए, बटा है बटा लगा दिए। अच्छा, सेक 30 का मान इतना होता है हमने लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस लिख दिया। अच्छा, कॉस 30 का मान इतना होता है हमने रख दिया, प्लस का साइन है प्लस, और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है हमने रख दिया। और रखने के बाद अगर देखें तो यह भिन्न पर के जोड़ घटा हो गया, तो हम लोग एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम हमारा इतना आया। इतना आने के बाद हम इनसे गुणा किए और करने के भागा गुणा करके हम लोग इतना ला दिए। ऊपर नीचे यह क्या हुआ, कट गया। जैसे हमने इसको बनाया वैसे ही हमने इसको बनाया और यह यहाँ नीचे नीचे तो यह कट गया। हाँ, अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं कैसे कटा तो परमेकरण से कटा। किसे कटा, परमेकरण। तो हम लिख सकते थे कि परमेकरण करने पर, जब परमेकरण करेंगे तो यह तो जस के जस उतर जाएगा, लेकिन यह ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ऊपर गुणा तिरछा तिरछी होता है ना जी, अब यह इधर चला जाएगा तो इस कट जाएगा, तो यह कट जाएगा। चलिए आगे देखा जाए तो हम लोग इसको उतार दिए, हम लोग इसको भी उतार दिए। उतारने के बाद हम लोग इसे जोड़ के घटा के हम लोग इतना आंसर लाए, और लाने के बाद देखा जाए तो यह आंसर के रूप में हो सकता था, लेकिन अंडरवुड में कभी भी, हर में अगर अंडरवुड आ जाए तो कभी भी उसे गणित में इजाजत नहीं दिया जाता है। इसलिए हमने हर का क्या कर दिया, परमेकरण कर दिया। जब परमेकरण किया तो देखिए यही ना हर है, इसका हम लोग परमेकरण किए, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस हमने कर दिया। अब इसको हमने गुणा कर दिया, देखिए हमारा गुणा करने से इतना आया। उसके बाद हम यह इसको देखा जाए तो इस फार्मूले के रूप में हो गया, इतना मेरा आया। अगर हम लोग इसको बनाए तो देखिए हम लोग का इतना आया, और इसको अगर हम लोग बनाए तो इतना आया, और हमारा इतना आंसर आ गया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि आई होगी कि नहीं आई होगी। तो हम लोग चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करें।